आज की क्लास आप लोगों को हम चूंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सारी वीडियोस आपकी पड़ी हुई है। आप कोई भी टॉपिक डालते हैं वहां पे सर्च करते हैं, जैसे नरेशन से रिलेटेड है, नरेशन का एक एक सेंटेंस आपका डाला गया है, इंपरेटिव का अलग डाला गया है, ठीक है, एसर्टिव का अलग डाला गया है, एक्सक्लेमेटरी का अलग डाला गया है, तो सारे टॉपिक्स आपके अवेलेबल है। लेकिन हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाते हैं आपको, लेकिन हम रिवाइज करवाते हुए एक्सरसाइज करवाएंगे। यहाँ पर केवल रूल नहीं लिखाएंगे, बाकी सारी चीजें आपको बताएंगे, क्योंकि बाकी वीडियो में आपको रूल लिखाया गया है, यहाँ पर हम रूल नहीं लिखाने वाले हैं। यहाँ पर हम केवल और केवल आपको क्या बताने वाले हैं कि नरेशन का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। ये नरेशन है, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन आप ट्रांसलेशन में भी करते हैं, पैराग्राफ लिखते समय करते हैं, एसे लिखते समय करते हैं, किसी की अनसीन पैसेज का मान लीजिए अगर कंप्रहेंशन करना है तो उसको भी लिखते हैं। मतलब जब हम आंसर लिखते हैं तो हम इनडायरेक्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। नरेशन का मतलब होता है, समझ लीजिए, टू नरेट समथिंग, टू नरेट समथिंग। मान के चलिए कि ये बिगनिंग पॉइंट है आज आपका, इसमें नरेशन में कुछ नया नहीं है, आज पहले ही हम पढ़ा रहे हैं टू नरेट समथिंग, ठीक है। अब ये जो नरेशन का क्राइटेरिया होता है, ये हमारा दो तरीके का होता है। एक हमारा डायरेक्ट फॉर्म होता है, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। मतलब जब हम किसी के स्टेटमेंट का या किसी के कथन को हम सेम टू सेम उसी के शब्दों में लिख करके हम मतलब किस में रख देते हैं, इन्वर्टेड कामा में रख देते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है, समझ लीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी के कहे हुए बातों को, किसी के स्टेटमेंट को हम उसके शब्दों में ना कह करके हम अपने शब्दों में कहते हैं, वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ सिंपल सी चीज, बस आपको जबानी याद रहना चाहिए, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप नोट्स बनाते हैं नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको केवल याद रहे बस। जैसे हमने लिखा नरेशन, नरेशन का मतलब होता है टू नरेट और टू डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। किसी चीज को नरेट करना या किसी चीज का वर्णन करना आपका नरेशन कहलाता है। इट हैज टू काइंड्स, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच के रूप में। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जब हम किसी वक्ता के स्टेटमेंट को हम उसी के सेम टू सेम शब्दों में बोल देते हैं, तो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। जब उसके शब्दों में ना बोल करके उसे अपने शब्दों में बोलते हैं, तो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इतना चीज क्लियर हो गया आपका। देखिए परीक्षा में तो मान लीजिए कह दिया गया आपके 2 नंबर का आया, लेकिन आगे ही जब आप एसएससी देते हैं, बैंक, पीओ, रेलवे कहीं पर देते हैं, तो पता चला 100 मतलब कितना आता है, 100 नरेशन, 100 वॉइस, 100 फिल इन द ब्लैंक। तो अब इस फॉर्म में कभी कभी पूछा जाता है, नहीं तो 50 पूछा गया, तो आपको सारे रूल्स वहां पे क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। कहीं कहीं पर रूल्स ही पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब देखिए हमने लिखा डायरेक्ट स्पीच, जैसे एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा यहां पर राम सेड टू मी, मतलब राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। व्हाट हमने कहा, अब यहां पर हमने लिख दिया ब्रैकेट में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लिख दिया, फुल स्टॉप, इमीडिएट कॉमा क्लोज। अब क्या ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कभी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बनाने के लिए आता है, कभी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए आता है। अभी तो केवल इतना ही सीखना है ना आपको कि कैसे लिखना है। इसमें कौन कौन से हम कह सकते हैं कंटेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से हम कह सकते हैं इसमें हमारी शब्दावलियां हैं जिनको हम यूटिलाइज बार बार करेंगे, उनको आपको लर्न करने की जरूरत पड़ती। तो अब अगर हम मोटे तौर पर डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हुआ। डायरेक्ट स्पीच क्यों हुआ, किसी के स्टेटमेंट या फैक्ट को हम उसी के शब्दों में अगर लिखते हैं तो उसको कोट कर देते हैं। कोट का मतलब होता है कोटेशन कर देते हैं, वो कोटेशन आपका बन गया और आपका क्या हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक कोटेशन हो गया, हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए इसको, ठीक। और क्या है इसमें,
ध्यान देना आपको, ये ध्यान देना है कि देखिए कभी भी किसी कोटेशन का जो फर्स्ट लेटर होगा, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया होगा, वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ओके, अगर लास्ट में फुल स्टॉप या इंटरोगेशन मार्क जहां भी हमारा खत्म होता है, उसको लगाने के बाद फिर हम इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा हमारा बिगिन कहते हैं इसको, और यहां पर ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, क्लोज होता है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, आसानी से आप नरेशन सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। अब यहां पर लिखा गया राम सेड टू मी, राम सेड टू मी। अब देखिए एक पार्ट आपका ये हो गया, यद्यपि डायरेक्ट स्पीच का कोई पार्ट नहीं है, स्पीच तो हमारा यहां पर है, लेकिन इसको हम रिपोर्ट करते हैं। क्या हम डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्ट करने के लिए एक रिपोर्टिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। एक जो इतना पार्ट जहां पर हम ये अंडरलाइन किए हैं, इतना देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये वाला इसका मतलब हमारा जो हो गया, ये रिपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हम यहां पर संक्षिप्त में आपको बता दें, ये भी आपका पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, लेकिन हमने इतना कामा ले लिया, क्या, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो अब आपको पता हो गया कि इन्वर्टेड कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हो गया और इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हो गया। एक तक क्लियर हो गया। किसमें, एक डायरेक्ट स्पीच में बता रहे हैं, तो मतलब डायरेक्ट स्पीच का दो डिवीजन हो गया, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहां पर फिर आप लोग आसानी से समझिए, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब ही अगर केवल कोई पूछे, आप कहेंगे ये सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब, सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और एक पहचान क्या होती है, ये जो वर्ब है ना, ये से, सेड, सेड के रूप में आती है, विल या सेल से के रूप में आती है। ये अपने बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है, अपने बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी तो बीच में प्रीपोजिशन लगेगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, मतलब टू का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब ये जो मी है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, इसे अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब हम स्मॉल में लिखे, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आपका मी हो गया। ठीक, देखिए यहां पर राम लिखा गया, अब ये सेड वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। मतलब अब दो चीजें, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब, ये तीनों मिलकर के पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब मिलकर के पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बनाते हैं। अगर कोई पूछता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चीज, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो आप केवल सेड बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बोलेगा तो राम सेड टू मी बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर बोलता है तो राम बोलेंगे, और इसका ऑब्जेक्ट बोलता है तो क्या बोलेंगे, मी। क्लियर, इतनी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें क्या है, ये सेंटेंस है। अब इसमें पूरा चूंकि स्पीच है, इसमें वर्ब की तो बात हो नहीं रही। अब ये आपका पूरा अंदर का जो पार्ट हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक, सबसे पहला आपको कहां पर ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट पर। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, हमको चूंकि इनडायरेक्ट चेंज करना, तो इनडायरेक्ट चेंज करते समय, अब देखिए एक दिन का टॉपिक है नहीं, ऐसे जादू तो की छड़ी नहीं है। ठीक है, अब हम कह दिए कि कोई मैजिकल स्टिक हमारे पास नहीं है, आपको घुमाएंगे और आप तुरंत क्या हो गया, नरेशन के मास्टर बन गए। बट आप एक्सरसाइज करोगे, आप डेली वीडियो से देखोगे, आप इसका मतलब क्या करोगे, प्रयोग करोगे, आप जरूर एक दिन मास्टर मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आप महारत हासिल कर लोगे, ये कंफर्म। अब जैसे हमने लिखा, मान लीजिए यहां पर राम लिखा, इनडायरेक्ट चेंज करना है,
आप सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, आपने लिख दिया। यहां पर देखिए सेट लिखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस हमारा SL2 में है, तो हम सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है। तो हम देखते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसलिए इसको हम चेंज कर दें किसमें, टोल्ड। क्या हो गया, राम टोल्ड मी। अब टोल्ड प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपने लिख लिया राम टोल्ड मी, यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, लिख दिया क्या, दैट। राम टोल्ड मी दैट, आगे लिख दिया आपने। अब ऑनेस्टी को आप स्मॉल लेटर में लिख लीजिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो लिख दिया आपने, ठीक है। यहां पर देखिए परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच, क्या क्या परिवर्तन होता है इसको आप समझ लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा टेंस में परिवर्तन होगा, अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो उसमें परिवर्तन होगा, कोई नियरेस्ट वर्ड आएगा तो उसमें परिवर्तन होगा, अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो उसको SL2 में चेंज करेंगे, उसमें परिवर्तन होगा, ऑप्टेटिव है तो उसको SL2 में चेंज करेंगे, उसमें परिवर्तन होगा, एक्सक्लेमेटरी है तो उसको SL2 में परिवर्तन करेंगे। इसको ध्यान में रखना होता है कि मतलब किसी भी कंडीशन में इनडायरेक्ट की जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो हमेशा SL2 में ही लिखा जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो चूंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां टेंस में हम परिवर्तन कर सकते थे, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में था, बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए यहां पर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब देखिए हम लोग सीखे क्या आज की क्लास में, अभी केवल हमने स्टार्ट किया, बिगिनिंग किया, हम केवल ये सीखे कि नरेशन क्या होता है। नरेशन में हमने बताया कि नरेशन हमारा, हम किसी चीज को नरेट करते हैं, हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने का जो हमारा तरीका होता है वो दो होता है, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जब हम किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में बोल देते हैं, मतलब उसको कोट करके लिख देते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। अब जब उसको कोट नहीं करते, मतलब उसको अपने तरीके से बता देते हैं, तो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक। डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमको कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम कामा इन्वर्टेड कामा को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हम हटा देते हैं, वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक। अगला देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर जो होता है, यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर हम केवल ये देखते हैं कि कौन सा हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, कौन सा नियरेस्ट वर्ड प्रयोग किया गया है, और कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है। बस इतनी चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो इतनी शब्दावलियों को, मतलब इतनी ही टर्मिनोलॉजी से आप पूरे नरेशन को आसानी से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक। एक एग्जाम्पल हम लेके और बता रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से जब हम बताएंगे तो वहां पर आप लोगों को रूल्स आदि सारी चीजें ऐसे हम केवल बताते चलेंगे, आप लोग उसको समझते चलेंगे, ठीक। देखिए हमने लिखा यहां पर टीचर, देखिए सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, हमने कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा में लगाया, ठीक। अब यहां पर हमने लिखा ही, क्या लिखा, ही इज अ गुड, क्या लिखा, स्टूडेंट। एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक, आपको लिख दिया। अब इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब इनडायरेक्ट में चेंज करने का मतलब आपका क्राइटेरिया अब आपको पता हो गया कि इनडायरेक्ट में हमको चेंज करने के लिए क्या करना है। तो अब यहाँ पर हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखा, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारा SL2 में था, हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, टीचर। अब क्या है, SL2 में है, ऑब्जेक्ट भी हमने लिख दिया टोल्ड द स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक, एकदम सिंपल सा हो गया। अब यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, यहां पर क्या लिख दिया, दैट।
दैट इसलिए लगाया क्योंकि एसर्टिव है, यहाँ कनेक्टिंग चेंज होगा, आगे आपको बताया जाएगा। यहां पर देखिए ही लिखा गया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए यहां प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं हुआ, ही लिख दिया। यहां पर लिखा गया इज अ गुड स्टूडेंट, ये देखिए टेंस हमारा प्रेजेंट में है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, पास्ट में है। पास्ट में होने के नाते इसको हमको वाज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम यहां पर लिखेंगे क्या, वाज अ गुड, क्या हो गया, स्टूडेंट। लास्ट में क्या लगा दी, फुल स्टॉप। तो अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही वाज अ गुड स्टूडेंट। ओके, तो आज की क्लास में जो आपको बताया गया वो नरेशन के काइंड्स, मतलब क्या, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताएगी। अब नेक्स्ट क्लास में जब आपको होगा तो इसके असर्टिव सेंटेंस के रूल को हम बताएंगे, टेंस चेंज करना बताएंगे, प्रोनाउन चेंज करना बताएंगे, नियरेस्ट वर्ड चेंज करना बताएंगे। आप लोग मतलब क्या करेंगे, जैसे जैसे ये टॉपिक भेजा जाएगा आप लोग वर्क करिए, सीखिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगर अच्छा लगा हो तो सुझाव अपना दीजिएगा, या तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से हम इसको और अच्छे तरीके से आपको क्या